पहनाई और इंद्र को पहनाने के बाद इंद्र ने अपने हाथी में वो माला डाल दी। फलस्वरूप भगवान इंद्र के वो दुर्वासा जी के देखते देखते उस हाथी ने उस माला को तोड़ करके खत्म कर दिया। दुर्वासा जी ने क्रोध किया कि तू किसी के द्वारा किए हुए सम्मान का मतलब नहीं जानता, इसलिए जा राज्य लक्ष्मी से हीन हो जा। इंद्र भगवान राज्य लक्ष्मी से श्रापित हुए। इधर शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को संकेत किया कि जाओ और जा करके इंद्र का सब कुछ छीन लो, क्योंकि वो श्रापित है, कमजोर है। देखिए व्यक्ति कब कमजोर होता है? शारीरिक तौर पे तो अवस्था कमजोर करती है, ये अवस्था तो किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन व्यक्ति और कब कमजोर होता है? जब संसार के जो प्रत्यक्ष देवता है, संसार के प्रत्यक्ष देवता कौन है? कभी मिले हैं आपको देवता? भाई दो देवता तो हम रोज देखते हैं, सूर्य और चंद्र, ये प्रत्यक्ष देवता है। इनका अपराध नहीं करना चाहिए। इनका सबसे बड़ा अपराध क्या होता है? सूर्य और चंद्र का। सूर्योदय काल में और सूर्यास्त के समय में यदि हम शयन करते हैं तो इनका सबसे बड़ा अपराध होता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों में शयन नहीं करना चाहिए। दूसरे प्रत्यक्ष देवता कौन है? माता पिता और गुरु। यदि माता पिता और गुरु ये किसी कारणवश हमसे रुष्ट है तब भी हम कमजोर हो। इसलिए कोशिश यही करें कि माता पिता और गुरु ये रुष्ट ना हो। इंद्र से कौन रुष्ट हुआ? महाराज शुक्राचार्य, जो गुरु तुल्य थे। अब जब बलि ने आक्रमण किया, इंद्र के स्वर्ग में कब्जा कर लिया, अब देवता लोग घबराए और घबरा करके ब्रह्मा जी की शरण में, ब्रह्मा जी सबको लेकर के क्षीर सागर के किनारे भगवान का स्तवन किया। भगवान ने देवताओं को एक संदेश दिया। क्या संदेश? छल का संदेश दिया। कहेगा उन्होंने बताया, यात दानव दैत्यैः तावत् संधिर विधीयताम्। जाओ, जाकर के दानवों और दैत्यों से जब तक के लिए संधि मित्रता कर लो जब तक तुम्हारा अच्छा समय ना आ जाए। बलि जन्म से शुरू करिए, कृष्ण से। तो भगवान उन्होंने जब इशारा किया तो देवता लोग दांत में तिनका और अस्त्र शस्त्र त्याग करके पीछे को हाथ करके सभी देवता राजा बलि की शरण में गए। राजा बलि के सेवकों ने कहा कि आज सब देवता आ गए, इनको बांध लिया जाए। राजा बलि ने कहा कि नहीं, देखिए हार जीत पद प्रतिष्ठा ये तो समय देता है, लेकिन ये सम्मान तो देखो कि आज त्रिलोकीनाथ देवराज इंद्र मेरे सामने दांत में तिनका दबाए खड़ा है। ये सौभाग्य रोज थोड़ी मिलेगा। सज्जनों, इंद्र को बैठाया। इंद्र ने अपना प्रस्ताव रखा कि हम लोग एक ही पिता के और एक ही माँ से उत्पन्न हैं। भाई दिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से देवता, दोनों कश्यप जी की पत्नियां। और हम लोग रोज लड़ते हैं, हमारा आपस में किसी न किसी कारणवश रोज विवाद है। इसलिए एक काम करें, हम सब लोग मिलकर के समुद्र का मंथन करें। कई लोगों ने बताया कि समुद्र में अमृत है, अमृत निकाल करके पी लें तो कम से कम लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, लेकिन हम जितने हैं उनमें से कोई घटेगा तो नहीं, किसी की मृत्यु तो नहीं होगी। देवराज इंद्र
ने जब ये प्रस्ताव रखा तो बलि ने स्वीकार कर लिया, लेकिन मन में बलि के भी छल आ गया। भाई जैसे भगवान ने देवताओं को कहा, उसी तरह बलि ने मन में ये जिज्ञासा की, जब मैं तुम्हारा राज्य छीन सकता हूँ तो अमृत का कलश कितनी देर काम करेगा, अमृत का कलश भी छीन लेंगे। लेकिन समुद्र मंथन की तैयारी हुई। अब समुद्र के लिए मजबूत मथानी, भाई मथने के लिए जितना बड़ा पात्र हो उतनी बड़ी मथानी चाहिए। तो मंदराचल पर्वत को मथानी, अब उसके लिए मजबूत रस्सी की जरूरत थी। तो बासुकी नाग की रस्सी बनाई। जब समुद्र मंथन की तैयारी करके और पर्वत को मंदराचल को उठाया, आधे रास्ते में पर्वत देवताओं और दानवों से गिर गया। कई देवता और दानव उसके नीचे दब भी गए। लेकिन भगवान, उस समय भगवान विष्णु का नाम अजित था, अजित भगवान पहुंचे और सबको जीवित किया। जो दब गए थे उनको जीवित किया। एक हाथ से पर्वत को उठा के गरुड़ के ऊपर देवताओं और दानवों को बैठा करके और भगवान अजित समुद्र के किनारे छोड़ करके चले गए। समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो भगवान दैत्यों और देवताओं में ये मतभेद हुआ कि सांप की पूंछ कौन पकड़ेगा और सिर कौन। ये पक्का होता है सज्जनों कि जब सगे दो भाई हो और उनमें से एक भाई ताकतवर हो, एक भाई कमजोर हो, तो कमजोर वाले भाई को सब जगह दबाया जाता है। जो आर्थिक तौर पे और शारीरिक तौर पे कमजोर हो उसको सब जगह दबाया जाता है। सज्जनों, देवताओं की इच्छा तो थी कि हम पूंछ की तरफ रहें, लेकिन दैत्यों के सामने दिखावा किया कि हम लोग सिर पकड़ेंगे। देवताओं ने, दैत्यों ने कहा कि नहीं, हम लोग पूंछ थोड़ी पकड़ेंगे, हम भी कश्यप की संतान है। सिर की तरफ पकड़ करके उसी से दैत्यों का शरीर काला हुआ और समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ, बड़ी देर तक मंथन किया गया। तो अमृत के लिए मंथन किया गया था, लेकिन पहले निकला क्या? विष। ये सब दिन होता है सज्जनों। अच्छाई के लिए हम बढ़ते हैं, पहले दर्शन बुराई के होते हैं। अमृत के लिए मंथन हुआ था, लेकिन निकला विष। जब कालकूट विष निकला तो दोनों का समझौता ये हुआ था कि आधा आधा बांटेंगे जो भी मिलेगा, लेकिन दोनों अपनी अपनी तरफ हो गए। फिर बड़े बड़े संत देवता सब लोग भगवान शिव के पास गए और भगवान शंकर से निवेदन किया, स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न हुए, सती जी से अनुमति लेकर के उस कालकूट का पान किया और कंठ में रोक लिया। उस दिन से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। आज भी उनको नीलकंठ के नाम से पूजते हैं हम आप। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। नीलकंठ भगवान ने इस आपत्ति से, उनके हाथ से जो दो चार बूंदें टपकी, उनसे जहरीली औषधियाँ और जहरीले जीव जैसे वृश्चिका, बिच्छू, आही, सर्प हुए और भी कई जहरीले जीव है, कुछ जहरीली औषधियाँ तैयार हुई। इसके बाद जब समुद्र मंथन हुआ, कामधेनु गौ, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष, कौस्तुभ मणि, कुछ अप्सराएं, शंख, ऐसी बहुत सी चीजें निकलती हुई और सबका बंटवारा। जैसे कामधेनु गौ दोनों पक्ष ने संकल्प करके संतों को दी कि ये यज्ञों में काम आएगी। उच्चैश्रवा घोड़ा बलि को दिया गया, तो ऐरावत हाथी इंद्र को, अप्सराएं स्वर्ग को, कल्प वृक्ष स्वर्ग को, कौस्तुभ मणि भगवान ने वक्षस्थल में धारण की। आगे आदिशक्ति जगत जननी माँ लक्ष्मी का प्राकट्य होता है। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयन्ती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। श्री रमा भगवत परा
आदिशक्ति जगत जननी लक्ष्मी प्रकट हुई। देवताओं और दानवों ने दोनों ने उनका सम्मान किया, अभिषेक किया, पूजन किया और पूजन करके उन्होंने माला उठाई और परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु के गले में डाल दी। उसी दिन से भगवान की जोड़ी हुई लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण और भी अन्य और चीजें निकलते हुए वारुणी देवी के दर्शन हुए मदिरा के। उनको बिना किसी विभाग के दैत्यों को दे दिया गया कि भैया ये तो तुम्हें ही चाहिए। मदिरा के बाद एक युवा पुरुष समुद्र मंथन में उत्पन्न हुआ जिसका बड़ा सुडौल शरीर था और हाथ में अमृत का कलश लिए था। जो ही प्रकट हुआ उनका नाम क्या था? धन्वंतरी भगवान। धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लिए जब प्रकट हुए, देवता और दानव दोनों ने हाथ जोड़ करके, जब तक दानवों ने कहा कि देर का काम नहीं है इसीलिए तो हम परेशान थे, अमृत का कलश धन्वंतरी भगवान से लेकर के और दानव लोग दौड़ लगा देते। देवता लोग बेचारे और कमजोर हो गए कि अब बढ़िया रहा। अभी तक तो ये कुछ डर के मारते थे कि भैया कहीं हार ना जाए, अब मजबूती से मारेंगे कि भैया अमृत पिए हैं, डरने की कोई बात नहीं। हमने अमृत भी निकाल के दे दिया। देवता बेचारे किन कर्तव्य विमूढ़ हुए, भगवान का ध्यान किया। भगवान ने अपनी माया का प्रयोग किया। दैत्य लोग जब वहां से भगे तो भगवान ने माया उनके बीच में छोड़ दी। माया कैसी थी? अहम पूर्वम नत्वाम इति प्रभो। पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, तुम नहीं, तुम नहीं। ये कह करके वो अमृत का कलश एक दूसरे से छीन करके दैत्य लोग भी इधर उधर पूरे जम्बू द्वीप में दौड़ लगाए हुए घूमते रहे। उस अमृत से 4 जगह कुछ बूंदें छलक गई जहां आज कुंभ का आयोजन होता है। कहाँ कहाँ कुंभ का आयोजन होता है आप लोग जानते हैं? जानते हैं। आज के युग में तो सब लोग गए भी होंगे। कुंभ एक विशेष पर्व है, उन्हीं स्थानों में होता है जहां अमृत की बूंदों का महत्व है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, 4 स्थानों में। इसके बाद जहां दैत्य लोग आपस में झगड़ रहे थे, भगवान ने अपनी माया का संधान किया और एक अत्यंत सुंदर रूप बनाया। उस रूप को हमारे संतों ने मोहिनी रूप नाम दिया। बोलिए मोहिनी भगवान की। बड़ा सुंदर रूप, स्त्री का रूप बनाया और वहां से निकले। यहाँ दैत्य लोग जब निकले तो जितने भी दैत्य थे सब आसक्त हुए भगवान के उस स्वरूप को देख करके, सब आकर्षित हुए और सब लोग अपने आप। देखिए, आकर्षण एक बहुत बड़ी चीज है। आकर्षण में भी व्यक्ति विवेक भूल जाता है। सब लोग उनके पास गए, मोहिनी भगवान के पास, और अपने आप अपना परिचय बताया। क्या परिचय बताया? हम लोग कश्यप ऋषि की संतानें हैं। हम लोगों ने मेहनत की है, सबने इस अमृत को तैयार किया है, मंथन से पाया। अब हम ये चाहते हैं कि इसका तुम बंटवारा कर दो। पूरा परिचय बताया। भैया इसको पकड़ लो, नहीं गिर जाएगा, पकड़ लो इसको। तो पूरा परिचय बताया और परिचय बता करके उन्होंने कहा कि तुम बंटवारा कर दो। तो मोहिनी भगवान ने उनसे एक बात पक्की की, तुम लोग कश्यप जैसे ऋषि की संतान हो, कथम कश्यपदा याता पुंश्चल्याम मई संगता। तुम कश्यप जैसे ऋषि की संतान हो और मुझ स्त्री का विश्वास कर रहे हो। तो उन्होंने, दैत्यों ने कहा कि ऐसा नहीं है, हम साधारण स्त्री का विश्वास नहीं करते, तुम थोड़ी बड़े घर की लग रही हो। भाई घर में किसको चाबी दी जाए जब निर्णय लिया जाता है, तो बुआ लोगों की चाबी तो छिन गई है,
पर मौसी यदि 4-5 है तो सबसे पैसा वाली मौसी को चाबी दी जाती है कि भैया उसको मालिक बनाया जाए। बुआ लोगों की चाबी तो खत्म। यही कहानी दैत्यों ने भी कहा कि तुम बड़े घर की लग रही। भगवान ने कहा यदि ऐसा है तो लाओ ये अमृत का कलश। अमृत का कलश ले लिया और ले करके सबसे कहा कि आज से आप लोग अमर होने वाले हैं, इसलिए सब लोग पहले स्नान करो, गोदान करो, प्रायश्चित संकल्प करो, उसके बाद लाइन में बैठ जाओ, सबको अमृत दिया जाएगा। स्नान गोदान करके सब जल्दी जल्दी आए लाइन में। तो मोहिनी भगवान का दूसरा आदेश, एक लाइन में देवता और एक में दैत्य बैठ जाए। राहु ने सोचा कि जब हम एक ही ऋषि के संतान हैं, एक ही परिवार से है, थोड़ी विचार अलग अलग है, तो यहाँ तो छुआछूत है नहीं। ये स्त्री ये भी तो कह सकती है कि भैया दोनों लोग लाइन लगा के बैठ जाओ, ये अलग अलग लाइन किस बात की। और जो चीज बटने वाली है उसका टेस्ट भी तो किसी को पता नहीं कि भैया कोई ये कह दे कि भैया हमारे में ज्यादा मिलावट है। आज से 20 साल पहले की कहानी बन जाएगी कि किसी को ठंडा दे दिया जाए, अरे कहा जाने कहा दे दिया था। तो उन्होंने कहा, चिंतन किया, इधर भगवान ने मदिरा का कलश उठाया और दैत्यों की लाइन में चला दिया। भाई बंटवारा परोसदारी तो बराबर चले। और अमृत का कलश देवताओं की लाइन में। भगवान सूर्य और चंद्र के बीच में राहु ने भी अपना हाथ लगाया, अमृत डाल दिया भगवान ने, राहु पी गए। जब तक सूर्य और चंद्र ने सूचित किया तो भगवान ने चक्र का प्रहार किया, जिससे एक राहु के 2 भाग हो गए, राहु और केतु, जो आज भी पर्वों में समय समय पर सूर्य और चंद्र को परेशान करते हैं ग्रहण के रूप में। उसी समय जब अमृत का बंटवारा हुआ, दैत्यों को ये जब आभास हुआ कि हमारे साथ छल हुआ सज्जनों, तो सब दैत्य बड़े रुष्ट हुए और उसी समय सभी दैत्यों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया और बहुत बड़ा देवासुर संग्राम हुआ। उस देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र विजयी हुए, राजा बलि का अंत हुआ और सब दैत्य लोग परास्त हुए। राजा बलि को पुनः स्वर्ग में स्थान मिला, वो देवराज इंद्र को पुनः स्वर्ग में स्थान मिला और दैत्य परास्त हुए, राजा बलि का भी अंत हुआ। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि के मृत शरीर को उठाया, एकांत में ले जा करके उनको जीवित किया शुक्राचार्य जी ने, और जीवित करने के उपरांत राजा बलि को एकांत में ही रखा। ये 5वें मनवंतर का समय पूरा हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे वर्तमान के पूर्व जो 6वां मनवंतर चला, वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है। 6वें मनवंतर में महात्मा शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को आदेश दिया कि हे राजन, यदि तुम्हें इंद्र का आसन चाहिए तो तुम्हें जरूरी योग्यता हासिल करनी होगी। किसी का आसन जबरदस्ती छीन करके तुम परमानेंट अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि भगवान विष्णु तुम्हें वहां परमानेंट नहीं रहने देंगे। इसलिए हे राजन, इंद्र के पद के लिए जरूरी योग्यता क्या है? इंद्र के पद के लिए जरूरी योग्यता है जो 100 यज्ञ करेगा। क्या करेगा? 100 अश्वमेध यज्ञ, वो इंद्र के पद का अधिकारी होगा। इसलिए तुम 100 यज्ञ करो और उसके बाद इंद्रासन में बैठो। फिर यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय करेगा तो हम लोग उसका जवाब देंगे। शुक्राचार्य जी के आदेश से राजा बलि ने तैयारी की और यज्ञ प्रारंभ किए। 1 साल में, एक यज्ञ में 1 वर्ष का समय लगता था और 1 वर्ष में एक यज्ञ पूरा हो जाता था। एक एक करके राजा बलि ने 90 यज्ञ पूरे कर लिए। दुनिया में ये चर्चा का विषय बना कि अब तो 10 वर्ष के बाद राजा बलि जबरदस्ती देवताओं का इंद्रासन छीन लेगा, क्योंकि 10 साल बाद 10 यज्ञ हो जाएंगे।
देवताओं की माता जी का नाम है अदिति। अदिति ने जब अपने संतान को विशेष आपत्ति में देखा तो माता अदिति अपने पति महाराज कश्यप के पास गई। महाराज कश्यप से निवेदन किया, हे देवन, हे स्वामी, मेरा एक निवेदन है, मुझे एक पुत्र दिया जाए। वो कैसा पुत्र हो? जो मेरे पुत्रों का रक्षक हो, मेरे पुत्रों का रखवाला, ऐसा पुत्र। महाराज कश्यप ने कहा कि यदि तुम्हें अपने पुत्रों का रक्षक पुत्र चाहिए तो तुम्हें एक व्रत करना होगा। कौन सा व्रत? पुंसवन व्रत। पुंसवन व्रत आप लोगों ने कभी सुना है? अब पुंसवन व्रत में बड़ी कड़ी शर्त है, इसीलिए आज की माताएं पुंसवन व्रत नहीं करती। भाई उसमें पहली शर्त क्या है? ना वदेद यद असद वाक्यम, झूठ नहीं बोलना। अच्छा, ईमानदारी से हाथ उठाओ, बिना झूठ बोले कई घंटा बीत जाते हैं आप लोगों के। हाथ उठा दो, 1 घंटा वाले उठा दें बस, कि 1 घंटा घर में यदि झूठ ना बोले और चल जाए, उतने में काम बहुत है। ऐसा हो सकता है। और पुंसवन व्रत 1 वर्ष का होता है और उसकी पहली शर्त यही है, ना वदेद यद असद वाक्यम, झूठ नहीं बोलना। दूसरा, भोजन का नियम क्या होगा? भोजन का नियम चांद्रायण व्रत के जैसा होगा। दूसरा व्रत जिसका आपने नाम शायद कम सुना होगा। चांद्रायण व्रत का नाम सुना है कभी? सुना है। चांद्रायण व्रत जैसे चंद्रमा घटता और बढ़ता है, उसी तरह चांद्रायण व्रत किया जाता है। ये कम से कम 6 महीने चलता है। अयन का मतलब होता है 1 साल का आधा भाग। भाई सूर्य दक्षिणायन और उत्तरायण, तो यदि समय के साथ अयन, मुझे अयन का मतलब होता है मार्ग, लेकिन समय में अयन देखा जाए तो 6 महीने का, तो 1 साल तक ये व्रत करना होगा माता अदिति को, कि झूठ नहीं बोलना, अशुद्ध नहीं रहना। सज्जनों, अब अशुद्धि का प्रश्न आया। बहुत सी चीजें हैं आज हमारी नजरों में कि जिनको हम विशेष शुद्ध मानते हैं, लेकिन वो अशुद्ध है। हमारी मानसिकता है भगवान के सामने श्रद्धा से, भाव से जो भी किया जाए वो अच्छा है, लेकिन विशेष शुद्ध मानते हुए भी यदि हम अशुद्ध हो जाएं तो कितना गलत है। जैसे हम कई जगह मैंने सुना माताओं से, भैया मैंने गीले कपड़े में पूजा की है 6 महीना तक। कई माताएं ऐसा कहती हैं। कई बार हम मंदिरों में देखते हैं कि माताएं बिल्कुल गीली साड़ी में गई और जल चढ़ाने लगती हैं। क्या गीला कपड़ा शुद्ध होता है? आप लोगों की नजरों में गीला कपड़ा कभी शुद्ध नहीं होता। गीले कपड़ा की हुई पूजा अशुद्ध मानी जाती है, इसलिए गीले कपड़े में कभी पूजा नहीं। भाई आप चिंतन करो कि आप अशुद्ध अवस्था में हैं और 2 बाल्टी जल आपके हाथ में है, और तो वो जल आपकी नजरों में शुद्ध है कि अशुद्ध? भाई यदि आप बिना नहाए हैं तो वो जल भी तो अशुद्ध है, और उसको आपने डाल लिया शरीर में तो वो जल शुद्ध हो गया कि आपका शरीर की वही बहता हुआ जल हम जाए और जल चढ़ाने लगे। कपड़ा धुलने के बाद जब सूख जाए तब शुद्ध होता है। विशेष परिस्थिति में यदि किसी तीर्थ में है, हम एक ही वस्त्र में हैं, तब भी कपड़े को कम से कम 7 बार फटकारें, उसको सुखाने का नेम करें, तब वो शुद्ध माना जाता है। दूसरी बात, हम लोग छुआछूत की भावनाओं में कई बार पूजा की मर्यादाएं छोड़ देते हैं। कई गांवों में आज भी बहुत वैचारिक व्यक्ति हैं, कई शहरों में भी। हमारे यहाँ पुराने युग में सबसे कठिन व्रत होता था तीजा का। आज के जमाने में तो एक आध व्रत और पैदा हो गए हैं। सबसे कठिन व्रत था, और उसमें भी एक कंपटीशन था कि पड़ोसी के कितने पकवान बने हैं, उससे ज़्यादा भी बनाना। ये भी देखा जाता था कि बगल वाले के कितने आइटम हैं, उससे एक आइटम बढ़ा के काम करना।
और माताएं पूरे दिन काम करती हैं और जब तक पंडित जी पूजा कराने पहुंचे तब तक माताओं की शारीरिक ऊर्जा कमजोर, बैटरी कमजोर हो जाती है। फिर यदि पंडित जी ने धोखे से कह दिया कि माता जी एक आसन ले आओ, उन्होंने कहा पंडित जी आज ही की लिपाई पुताई आए, आज ही मैंने पोछा लगाया है। भक्त वत्सल भगवान की जय। ओ आए हैं गुरुजी मेरे, जय हो। ओ आए हैं गुरुजी मेरे, कौन सी डगरिया, अरे वृंदावन बनाना